एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद whom हैज़ IREDA साइंड एन एग्रीमेंट फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन द रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। IREDA ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस IIT के साथ साइन किया है? इन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में IIT वाराणसी, IIT दिल्ली, IIT भुवनेश्वर या IIT मुंबई। तो IRED ने इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इन्होंने किसके साथ साइन किया है? MOU इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, IIT भुवनेश्वर के साथ एक क्या साइन हुआ है? MOU साइन हुआ है। ठीक है। जो इसमें क्या है? 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव। ये क्या है? 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। ये कहाँ पे हेल्ड हुई है? IIT भुवनेश्वर में। ठीक है। और मेन मोटिव क्या है इनका साइन करने का एग्रीमेंट? ताकि डेवलपमेंट हो सके रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। IRED मतलब इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है क्या? ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। किस सेक्टर में? रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है। कब फाउंड किया गया था? कब फॉर्म हुआ था? ये 1987 में ये फाउंड हुआ था। ये एक मिनी रतन ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या है ये? एक मिनी रतन ऑर्गेनाइजेशन है और किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। यहाँ से ही आपका क्लियर हो गया होगा कि इंडियन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये चलाई जाती है, कंट्रोल की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार दास। ये इसके क्या है? चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अलोंग विद इंडिया, किस कंट्री ने इंडिया के साथ हैव बीन नेम्ड गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई? कौन सी कंट्री इंडिया के साथ गेस्ट ऑफ ऑनर बनी है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कहाँ पे होने वाली है? दुबई में होने वाली है। ओमान एंड सऊदी अरबिया, तुर्की एंड कतर, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एंड रसिया। तो कौन सी कंट्रीज बनी है? तुर्की और कतर को। जो तुर्की है और कतर है उनका नाम इंडिया के साथ आया है गेस्ट ऑफ ऑनर में। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो कहाँ पे हुई है? ये दुबई में। और 12 से 14 फरवरी के बीच ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो है, थीम क्या रही है इस समिट की? जो इस समिट की थीम रही है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ये इसकी थीम रही है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और क्या है? द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट के फ्यूचर को एक शेप देना। कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 2013 में। ठीक है। किसकी लीडरशिप में? हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो वाइस प्रेसिडेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ UAE, रूलर ऑफ दुबई। ठीक है। ये इसके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन क्वेश्चन ये है कि समिट कहाँ पे हुई थी और कौन कौन कंट्री गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस सेलिब्रेटेड? कब इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है? ये इंटरनेशनल डे है तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 फरवरी को, 10 फरवरी, 12 फरवरी या 9 फरवरी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल चाइल्ड इन साइंस जो है वो 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इंटरनेशनल है। इसका मेन मोटिव क्या है? टू प्रोमोट फुल एंड इक्वल एक्सेस देना वुमेन को। वुमेन का फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको फुल प्रमोट करना चाहिए, उनको इक्वल देना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए साइंस में,
टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में। मतलब नाम से ही क्लियर होना चाहिए आपको कि वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, मतलब उनको प्रमोट करने के लिए ताकि वो इन फील्ड्स में भी अच्छे काम कर सके, साइंस में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अब ये कौन सा एडिशन था? तो 9th एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसकी मेन थीम क्या रही है? फोकस आपका थीम पे भी होना चाहिए क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू ईरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम रही है। और सब थीम क्या है इसकी? थिंक साइंस एंड थिंक पीस। क्या है? थिंक साइंस और थिंक पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country won the title of ICC Under 19 World Cup 2024? किस कंट्री ने टाइटल जीता है ICCI वर्ल्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का? इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? तो ये टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया है? इंडिया को हराया है। कौन सा था? 15th ICC अंडर 19 ODI वर्ल्ड कप 2024 का कौन सा एडिशन था? 15th। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा टाइटल है? ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा टाइटल है? देख लीजिए, ये इसका 4th टाइटल है जो इंडिया को हराया है फर्स्ट टाइम फाइनल में। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1998 का जीता है, 2002 और 2010 में जीता है। अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है क्वेना मपक्का। क्वेना मपक्का जो है उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है। और इंडिया ने 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल हासिल कर चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा था? 4th था। किसको हराया है? इंडिया को हराया है। और इंडिया कितनी बार जीत चुका है? 5 बार टाइटल अपने नाम कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who recently won the singles title of चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? किसने सिंगल टाइटल जीता है चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में? एंडी मुरे, सुमित नागल, रोहन बोनप्पा या लूका नार्दी? तो किसने? सुमित नागल। सुमित नागल जो है इन्होंने इंडियन मैन सिंगल टेनिस स्टार, इन्होंने जीता है चेन्नई ओपन टाइटल। किसको हराया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, किसको हराया है? तो लूका नार्दी। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है? ये कौन से प्लेयर है, कहाँ के, कौन सी कंट्री के प्लेयर है? तो ये यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इटली के प्लेयर है। किसके? इटली के, लूका नार्दी। ठीक है। ये 26 ईयर ओल्ड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th इंडियन बने हैं जिन्होंने टॉप 100 ATP रैंक में नाम हासिल किया है। ठीक है। और इससे पहले 2019 में प्रजनेश गुणेश्वरन, ये भी इन्होंने टॉप 100 में हासिल किया था मैन सिंगल्स टेनिस स्टार में। नेक्स्ट है हमारा, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं? पेक्का हाविस्ता, अलेक्जेंडर स्टब, डेविड कैमरोन या नन ऑफ दीज? तो अलेक्जेंडर स्टब है जो, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फिनलैंड के। ये अब बनने वाले हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है। इन्होंने 51.6% वोट हासिल किए हैं। जल इनके जो अपोजिट थे हाविस्टो ने 48.4% हासिल किए हैं वोट। जो ये स्टब्ड हैं, अलेक्जेंडर स्टब, मैंने बताया ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पहले भी, इन्होंने 2014 से 2015 के बीच प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया है फिनलैंड के लिए। ठीक है। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2014 से 2015। अब फिनलैंड जो है ये एक नॉर्थर्न यूरोपियन कंट्री है जिसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है? स्वीडन से, नॉर्वे से और रशिया से इसकी सीमा लगती है। कैपिटल क्या है फिनलैंड की? हेलसिंकी। हेलसिंकी क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट एनुअली? वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली, कब किया जाता है? तो ये 10th फरवरी को। हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पल्सिस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है ताकि रेज अवेयरनेस को बढ़ावा दे सके, इम्पोर्टेंस पता चलनी चाहिए हमें। पल्सिस मतलब दालों की, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल
एग्रीकल्चर एंड सॉयल हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग। मतलब जो हमारे ये फूड्स हैं, पल्सेस हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इनमें कितना न्यूट्रिशन होता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए ये डे मनाया जाता है और हर साल ये कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती वाज सेलिब्रेटेड? कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की? 200, 199, 201 या 202? तो ये जो बर्थ एनिवर्सरी है ये है 200th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, किनकी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जो उनके बर्थ प्लेस पे ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ पे बर्थ प्लेस है उनका? टंकारा, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, इन मोरबी, मोरबी डिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को, 12 फरवरी 1824 का इनका जन्म हुआ था। ओरिजिनली नाम मूल शंकर, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? दयाराम, दयाराम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर है ये, जिन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की मुंबई में 7 अप्रैल 1875 को। याद कर लीजिए, 7 अप्रैल 1875 को फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या? 200th बर्थ एनिवर्सरी होगी, मोरबी यहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है, पीएम ने ये ऑर्गेनाइज किया है। टंकारा में 12 फरवरी 1824 को जन्म हुआ था। दयाराम इनका मतलब इनको बोलते थे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 7 अप्रैल 1875 को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।